गुड मॉर्निंग गाइस। फटाफट देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होते हैं। देखो स्टैट्यूट्स काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि किस मतलब कि उसका एक्सटेंट क्या है, बेसिकली वो प्राइवेट है या फिर पब्लिक है। प्राइवेट मीन्स कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स होते हैं या लॉज होते हैं जो कि प्राइवेट पर्सन यानी दो या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के होते हैं, बेसिकली दो इंडिविजुअल्स के बीच के लिए होते हैं। वो आपसी जो भी मतभेद होता है दो पार्टीज के बीच में, उनको ठीक करने के लिए होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एट 1872। वो सिर्फ दो लोगों के तक ही एक्सटेंड तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। फिर होता है आपका और स्पेशल रिलीफ एक्ट है, वो भी इसी का एग्जांपल है प्राइवेट एक्ट का, ठीक है। स्पेशल रिलीफ मीन जहाँ पे आप रिलीफ मांगते हैं, स्पेशल रिलीफ मांगते हैं किसी पर्टिकुलर केस में। एक आता है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ बेसिकली क्या होता है, जो पूरे मतलब संसार के अगेंस्ट चलता है ना। जैसे जब भी कोई क्राइम होता है तो हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट स्टेट खड़ा होता है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वो पूरे पब्लिक के अगेंस्ट जो भी न्याय आएगा वो पूरे पब्लिक के अगेंस्ट आता है ना, कि कोई और भी ना करे ऐसा। ऐसे आईपीसी है ना सर, आपके हो गए जो भी क्रिमिनल्स जैसे वो सब आईपीसी हो गया। ये सब आपके क्या है, सिविल कोड वाले भी सब आपके पब्लिक के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आपके जैसे कि एक होते हैं आपके कि बहुत सारे मतलब आईपीसी का जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि कोडिफाइंग, कोडिफाइंग मीन्स कुछ एक्ट्स हैं जो कि कोडिफाइड नहीं है, यानी उनको सेक्शंस में या फिर क्लॉजेस में नहीं बांटा गया है ना। जैसे कि टॉर्ट है, उसमें कोई नहीं है सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हम उसको रीडिंग कर रहे थे, कोई सेक्शन नहीं पढ़ रहे थे कोई क्लॉज नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें क्या है सेक्शन वाइज है, टीपीए है सेक्शन वाइज है। तो ये कोडिफाइडेड मीन्स है, वो कोडिफाइड है यानी उनको एक अलॉट कर दिया है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को जाना है तो आपको इस सेक्शन का रेफरेंस देना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिक्लेरेटरी, यानी कुछ वो डिक्लेयर कर रहे हैं बेसिकली। कुछ नई चीज़ आई, रूल्स आए, तो वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर रूल विल बी गवर्न दिस सेंटर दिस स्टेट, ऐसे करके, ठीक है। फिर होता है आपका सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव आपको पता है, जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हैं, है ना, और या फिर पनिशमेंट बताते हैं। जैसे आईपीसी हो गया, सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें एक प्रोविजन दे दिया गया है कि पर्टिकुलर क्राइम है, इसकी पनिशमेंट ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आईपीसी और आपका बहुत सारे हैं, आईपीसी है, हिंदू, ये सब आपके सब्सटेंटिव ही है जो हमने पढ़े हैं ना सारे अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में, वो सब हमारे सब्सटेंटिव है। प्रोसीजरल मीन्स होता है जो उस सब्सटेंटिव लॉ को कैसे अप्लाई किया जाएगा कोर्ट में, वो बताते हैं। जैसे कि सीआरपीसी आईपीसी का प्रोसीजरल लॉ है ना। और सीपीसी आपका सिविल, सिविल जो भी हम जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़े हैं सिविल वाले, सिविल सारे सिविल से रिलेटेड है, उसका प्रोसीजरल लॉ है कि कैसे उन एक्टिविटी को आप, कैसे उन केसेस को आप, प्रोसीजर क्या है उन केसेस को कोर्ट में रिजॉल्व कराने, ठीक है। और होता है आपका इनेबलिंग। इनेबलिंग लॉस क्या होते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो किसी चीज़ को इनेबल कर दे। जैसे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, आया था आई थिंक, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही वो एक्ट लागू हुआ, बाकी जितने भी एक्ट्स थे इंडिया के अंदर जो चल रहे थे, उन सबको भी इनेबल कर दिया उसने जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये इनेबलिंग एक्ट हो गया, ठीक है। और आपका होता है बेसिकली अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग आप समझते हैं कि अमेंडमेंट्स आते हैं बहुत सारे, है ना। अभी सीआर जैसे कि लिमिटेशन एक्ट आया 1963, तो उसने 1908 वाले को रिपील कर दिया, है ना, मतलब रिपील, सॉरी रिपीलिंग बोलेंगे उसे। तो मतलब ये ना दोनों है, अमेंडिंग और रिपीलिंग, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अमेंडिंग अलग होता है, रिपीलिंग अलग होता है, बेसिकली ये दोनों था। रिपीलिंग मतलब कोई एक्ट आया जिसने पिछले वाले को रिपील कर दिया, जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता आएगा, है ना। तो बीएनएस आएगा, तो उसमें लास्ट में लिखा है कि बीएनएस के आते ही आईपीसी अस्तित्व में नहीं रहेगा बेसिकली, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट में भी लिखा रहता है कि जब मैं अस्तित्व में आऊंगा, है ना, जिस दिन मेरा एनेक्टमेंट होगा, इस पर्टिकुलर एक्ट को मैं बाइफर के वो कर दूंगा, सुपरसीड कर दूंगा। सुपरसीड हमने बैंकिंग लॉ में पढ़ा था, याद हो तो। फिर आता है आपका जैसे कि रिपीलिंग पढ़ लिया। टैक्सिंग, टैक्सिंग जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, जो पर्टिकुलरली जो चेंज होते रहते हैं, ये टैक्स बताते हैं कि यार इस साल ये स्लैब रहेगा, नेक्स्ट साल इनकम टैक्स के स्लैब चेंज हो जाते हैं, टैक्स के बारे में रिलेटेड जो बताते हैं, ठीक है। फिर आपका होता है प्रोहिबिटिंग, जैसे पॉक्सो है, प्रोहिबिट करता है। या फिर आप ले लो कोई भी, मतलब आपका पीएमएलए, ताड़ा हो गया, है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। तो ये सब आपके प्रोहिबिटिंग है, प्रोहिबिट करते हैं किसी चीज़ को करने से, ठीक है। और बस, और फिर आपके कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेटिंग जैसे कि आपका सीआरपीसी है। देखो पहले क्या होता था ना, बहुत सारे हर एक जैसे शादी के लिए है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग अलग पर्सन, इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग, सोसाइटी के लिए अलग अलग एक्ट होता है। जैसे पारसीज के लिए अलग होता था। तो एक सरकार ने क्या किया, एक इंडिविजुअल एक्ट बनाया, उसमें सबको गवर्न कर दिया कि अब आपके सारे सक्सेशन, शादी, एडॉप्शन सब एक ही से गवर्न हो जाएंगे, ठीक है। एक जैसे कि देखो जो सीआरपीसी है ना, वो भी क्या है, बहुत सारे लॉस, बहुत सारे एक्ट्स को मिला के बना है,
वो मिक्सचर से, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि कंसोलिडेटिंग एक्ट है। बेसिकली हमने कंसोलिडेट किया है, इकट्ठा कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे अब जैसे वो आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मान लो अब अप्लाई हो जाता है ना, उत्तराखंड में तो हो रहा है, तो हो जाता है, तो वो भी क्या करेगा ना, सारे सक्सेशन, टीपीए वगैरह, ये जो आपका सक्सेशन और मैरिज से रिलेटेड जितने एक्ट थे, सब कुछ एक ही के अंदर कर देगा ना, तो कंसोलिडेट कर देगा। हमें बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जगह जगह की ये देखो, हिंदू देखो, सक्सेशन देखो वगैरह वगैरह, वो एक ही की जगह कंसोलिडेट कर देगा। तो ये भी उसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप देखो नेचर ऑफ ऑपरेशन के थ्रू आप स्टैट्यूट को कैसे बाइफरकेट कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। देखो रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो से क्या समझते हो, मूवीज में आता है, जैसे ही रेट्रो वाला सीन आता है तो एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, वो पुरानी यादें इमेज दिखाने लगते हैं, है ना, गोलमाल में भी देखा होगा आपने। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स कोई एक्ट बन रहा है जिसका प्रभाव, इफेक्ट पीछे से होएगा, मतलब प्रीवियस जो, मतलब कोई भी चीज़ हो रही थी, मान लो आज मैं एक्ट बनाता हूँ और कहता हूँ कि इसमें जो पनिशमेंट है, वैसे पनिशमेंट में तो नहीं होता, ठीक है, छोड़ दो, मैं आपको एक एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूँ। जब कोई इनकम टैक्स कोई पर्टिकुलर अमाउंट पे, जैसे मान लो वो कहती है पिछले साल की, अब जो इनकम टैक्स आता है वो असेसमेंट ईयर होता है और प्रीवियस ईयर होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर मतलब करंट ईयर, जैसे अभी क्या चल रहा है 24-25, वो असेसमेंट ईयर कहलाता है, और इससे पिछला ईयर उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। हम इस साल में किस साल की इनकम पे टैक्स पे करते हैं, पिछले साल की इनकम पे, तो भाई उसको तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ही बनाना पड़ेगा ना, वो जो अब यहाँ गाइडलाइंस देगा वो फॉलो होंगी पिछले साल वाले में, तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अपने आप हो गया। ऐसे इसके और भी इसको कुछ अथॉरिटीज दी हैं, राइट्स दिए हैं कि पिछले साल की, पिछले से पिछले सालों की इनकम पे भी टैक्स अभी कर सकता है, अगर इसे लगता है कि वो उस टाइम होना चाहिए था, नहीं हुआ है, कोई लॉ बना है, तो पिछले साल की इनकम पे भी टैक्स लगा सकता है। फिर प्रोस्पेक्टिव मीन्स कोई एक्ट आज बना, लागू अगले से आज से हो जाएगा, मतलब या नेक्स्ट डे से हो जाएगा, जिस दिन बना है उसके 1 मिनट बाद भी कोई अगर उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड क्राइम होता है ना, कोई भी रेमेडी अवेलेबल होती है तो वो मिलेगी। ठीक है, यानी मान लो आज अगर हमने कहा कि भैया किसी को चौक से मारना क्राइम है, तो अब मान लो कल मैंने किसी को चौक से मारा था, तो वो क्राइम में नहीं आएगा। अब जब वो एक्ट बन चुका है प्रॉपर्ली, उसको इनेक्टमेंट हो चुका है, बेर एक्ट जो भी है सब कुछ आ चुका है लीगली तौर पे, तब अगर मैं उसके बाद अब मैं किसी को चौक मारता हूँ, तो फिर मेरे अगेन पनिशमेंट मिलेगी मेरे को उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, अगर होगी उसमें पनिशमेंट। फिर होगा मेथड, मैंडेटरी और डायरेक्टरी। मैंडेटरी मीन्स कि वो आपको फॉलो करना ही करना है, भैया आपको जो भी लागू है, जितने भी है वो करना ही करना है, और आपको खाली डायरेक्टरी मीन्स डायरेक्शन दी जा रही है, भैया आप करो, नहीं करते हो, जैसे कि डीपीएसपी में डायरेक्शन दी गई है, मतलब बेसिकली करना चाहिए, पर नहीं करते तो कोई बात नहीं, है ना, वो कोई इशू थोड़ी है भैया। अब डीपीएसपी जुडिशियल वो नहीं है ना, जस्टिफाइबल नहीं है ना बेसिकली। ड्यूरेशन टेम्पररी या परमानेंट, देखो जो ऑर्डिनेंस होता है वो टेम्पररी होता है, आप समझते हो, 6 महीने 6 वीक ऐसे करके आता है वो, है ना, जो राष्ट्रपति या गवर्नर बनाते हैं ऑर्डिनेंस, तो वो परमानेंट नहीं होता है, उसको आप एक टाइम खत्म होना ही है। लेकिन जो बाकी लॉज बने हैं, जो आईपीसी, सीआरपीसी, ये परमानेंट लॉ है, ये चलते रहेंगे, है ना, ये खत्म नहीं होते, चलते रहेंगे, अमेंडमेंट होते रहेंगे, पर एक क्या बोलेंगे उसे छोड़ो, है ना। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इसमें मैंने कुछ लिखा है, जैसे कि नॉसिटर एसोसिस, आप स्पेलिंग है NOSCITURASOCIIS, है ना, तो इसका मतलब वो ये है कि भैया जब भी हम कुछ चीज़ को देखेंगे तो हम एसोसिएशन में देखेंगे, यानी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके वर्ड को और फ्रेजेस को। देखो किसी भी अल्फ़ाबेट से वर्ड बनता है ना, वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस से सेंटेंस बनते हैं, तो हम जब भी कोई चीज़ पढ़े आप लिख सकते हो जैसे वर्ड मस्ट बी कंस्ट्रूड इन कंजक्शन विद द अदर वर्ड एंड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट, मतलब जो भी कोई भी एक फ्रेज है उसमें कुछ लिखा है सेंटेंस के, देखो वर्ड पहले एक अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से सेंटेंस बनता है। ठीक है, जब भी हम पढ़ेंगे ना किसी लॉ को, तो हमारे ना वर्डिंग्स को ध्यान देना होता है, जो भी उसमें एसोसिएट कर रहा होगा ना एक दूसरे से, तो हमें उसको लेके चलना होगा, उसको कंसीडर करना होगा, बेसिकली अपनी तरफ से कुछ नहीं चलाना अपना दिमाग, एसोसिएशन में पढ़ना है हमें। ठीक है, एक्सप्रेसियो यूनियस EST, EXPRESSIOUNIUSEST, ठीक है, इस लैटिन मैगजीन का मतलब है व्हाट इज एक्सप्रेस्ड पुट इन, जो भी एक्सप्रेस्ड होता है ना, मान लो कोई चीज़ खिल के आ रही है बाहर, है ना, तो वो एंड कर देगी जो चीज़ इम्प्लाइड है, जो चीज़ मतलब दब छुप रही थी ना उसे और दबा दिया जाएगा, जो चीज़ एक्सप्रेस्ड है उसको तो एक्सप्रेस्ड है ही, मतलब वो तो समझ में आ रही है ना, तो जो चीज़ मतलब उसमें कुछ हिडन थी या फिर एम्बिगस थी उसको वो दबा देगा, बेसिकली ऑटोमेटिकली, हमें नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, फिर है डिसिमिलियम, अच्छा एस्ट के बाद ना उसमें एक्सक्लूजन एक्टेरियस भी है। ठीक है, EXCLUSION ACTERIUS, आप पढ़ेंगे मिल जाएगा आपको बुक्स में। फिर है डिसिमिलियम डिसिमिलिसिस्ट रेशो, DISSIMILUM DISSIMILUM
MILISESTRATIO। इसमें क्या है, कोड को डिस्टिंग्विश करना चाहिए जहाँ पे लेजिस्लेशन ने डिस्टिंग्विशन रखा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आपका ना कोर्ट ने क्या किया है ना, अच्छा मैं वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, मैं दोबारा इसको दूसरे में बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपलोड नहीं होती इंस्टाग्राम।